हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे हम कर रहे थे जीन ट्रांसफ़र मेथड्स जो हैं, दो मेथड्स मैंने आपको पहले करवा दिए थे। आज हमारे पास दो मेथड्स जो बचते हैं वो हमने करने हैं मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र में। ठीक है, आज जो हमने करना है, पहला मेथड है हमारे पास रेट्रोवायरस मीडिएटेड, दूसरा मेथड हमारे पास रहेगा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड। ये दो मेथड जो बच गए थे जीन ट्रांसफ़र के, वो हमने आज हम करने हैं। पहले हम बात करते हैं, अगर रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र की बात करें बच्चे, ये एक ऐसी टेक्निक है, इस टेक्निक को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेट्रोवायरस क्या होता है। ठीक है बच्चे, रेट्रोवायरस हमारे पास एक ऐसा वायरस होता है जो क्या करता है, किसी भी होस्ट को, कोई भी होस्ट, चाहे वो ह्यूमन है या जो भी होस्ट है, जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। ठीक है, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो रेट्रोवायरस की ऐसी एबिलिटी होती है, ये इसका जीनोम आरएनए होता है, लेकिन इसकी ऐसी एबिलिटी होती है, ये जाके हमारे डीएनए में इंसर्ट होता है, खुद को इंसर्ट करवाता है, हमारे डीएनए को मॉडिफाई करा देता है, हमारे डीएनए में चेंजेस लाता है। ठीक है, तो ये इस रेट्रोवायरस की स्पेसिफिकली जो है एबिलिटी होती है। ये क्या करता है, हमारे डीएनए में इंसर्ट होता है और उसमें चेंजेस लाता है, उसमें मॉडिफिकेशंस लाता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करा देगा, नहीं, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट नहीं कराएगा, बल्कि वो क्या करेगा, अपनी जो उसकी कैपेसिटी होती है ना, अपनी एबिलिटी होती है ना, वो डीएनए से करवाएगा। ठीक है, डीएनए के काम को चेंज करवा देगा। ठीक है, अब रेट्रोवायरस ऐसा है, हमने इस टेक्निक में रेट्रोवायरस यूज़ करना है, लेकिन हमने रेट्रोवायरस कौन सा यूज़ करना है, रेट्रोवायरस को यूज़ करना है एज अ वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, व्हीकल। ठीक है, एक सोर्स की तरह हम क्या कर रहे हैं, रेट्रोवायरस को यूज़ कर रहे हैं फॉर जीन ट्रांसफ़र मेथड। लेकिन लेकिन होता क्या है कि जो हम ये मेथड यूज़ करते हैं, मतलब रेट्रोवायरस को हम यूज़ करते हैं, इसमें हमने जो वायरस यूज़ करना है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। हम ऐसे ही कोई वायरस उठा के यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वायरस मोस्टली जो होते हैं डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, तो ऐसे कोई भी वायरस हम उठा के यूज़ नहीं कर सकते। हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड पहले उस वायरस को अपने हिसाब से इंजीनियर्ड करना है। इंजीनियर्ड का मतलब क्या है, उसकी जो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी है उसको हमने ख़त्म करना होता है, देन उस वायरस को हम यूज़ कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, और जो रेट्रोवायरस टेक्निक है, ये हम मोरूला को इन्फेक्ट करते हैं। अब आपको याद होगा, सबसे पहले जो जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट के बाद सॉलिड मास ऑफ सेल बनता है जिसमें कोई स्पेस नहीं होती, जिसको हम मोरूला बोलते हैं। उसके बाद बनता है ब्लास्टुला, जिसमें एक कैविटी बन जाती है। तो ये जो रेट्रोवायरस टेक्निक है, ये किसको जाके इन्फेक्ट करेगी, पर्टिकुलरली इस मोरूला स्टेज को। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के जैसे ही बाद जो मोरूला स्टेज बनती है, उसको जाके ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं इस टेक्निक से, उनको हम काइमरिक ऑफस्प्रिंग्स या काइमराज बोलते हैं। काइमराज का मतलब क्या है, फॉर्म्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। एक नहीं, दो या तीन एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स जोड़ के अगर हम कोई एक नया एनिमल बना रहे हैं, उसको हम काइमरा बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चे देखो, अगर हमने एक ऑफस्प्रिंग ऐसे बना लिया मोरूला में इंसर्ट करके, लेकिन मैक्सिमम जो इसकी सक्सेस रेट होती है वो किस वजह से होती है, पॉसिबल कब है, अगर हम यूज़ करें जर्म सेल्स को, मतलब स्पर्म और ओवा को हम क्या करें, रेट्रोवायरस के थ्रू चेंज करें, तो जो मॉडिफिकेशंस आएंगी, तो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका सक्सेस रेशो जो है ज़्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड की अगर बात करें, इसका सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम सक्सेस रेशो, वेरी वेरी लो। तो ये बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक भी है, लेकिन सक्सेस रेशो कम होता है, इसलिए उतनी वाइडली यूज़ नहीं की जाती। साइंटिस्ट अपनी जगह एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बट वाइडली जो होते हैं ना, एक मतलब कॉमन बेस पे यूज़ नहीं की जाती ये टेक्निक अभी तक। ठीक है, सबसे पहले ये मेथड सक्सेसफुली 1974 में यूज़ किया गया, जब ये वायरस इंसर्ट किया गया किसमें, माइस एम्ब्रियो में। देखो, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं माइस पे किए जाते हैं या ग्यूनिया पिग पे किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इंसानों पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन छोटे एनिमल्स, छोटे मैमल्स पे यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये मैमल की कैटेगरी में आते हैं और मैमल्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब बच्चे देखो, ये काइमरा की मैंने एक रखी है इमेज, देखो ये किस तरह से ह्यूमन का आधा फीचर है, आधा मंकी का फीचर है। ठीक है, देख लो, इन वाले को हम क्या बोलते हैं, काइमरा बोलते हैं। इसी वजह से ह्यूमन काइमराज जो हैं वो बैन किए गए हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं आधा ह्यूमन आधा मंकी बना सकते हैं, आधा ह्यूमन आधा स्नेक बना सकते हैं, इस तरह वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन काइमराज जो हैं वो बैन किए गए हैं। वो हम इतना वाइडली यूज़ नहीं कर सकते। माउस यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा रैबिट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन के जो हैं वो बैन है। ये देखो,
ये ह्यूमन काइमरा है, ठीक है। ये देखो ये ह्यूमन काइमरा है। ये साइंटिस्ट ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि अगर ये करें तो क्या होगा, क्या एक ऐसा ह्यूमन बन पाएगा जिसमें हम 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के फीचर रखें, तो ये उस बेस पे ये एक्सपेरिमेंट किए, अदरवाइज़ ये बैन है, ठीक है। ये कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये थी हमारे पास कौन सी, रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो टेक्निक और लास्ट जो टेक्निक बची है वो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। अब आपको इस टेक्निक से पहले मैं आपको बता दूं, जब ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जाइगोट के बाद क्या बनेगा, मोरूला बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड मास ऑफ सेल। कोई भी स्पेस नहीं होती, यहाँ खैर स्पेस दिख रही है बट एक्चुअल में स्पेस नहीं होती। उसके बाद बनता है हमारे पास ब्लास्ट्यूला। ब्लास्ट्यूला में ये सारे सेल्स एक साइड पे अरेंज हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं इनर सेल मास या फिर बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या एम्ब्रियोनिक नॉब भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब अच्छे इस पूरे जो ब्लास्ट्यूला है यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, आपने पढ़ा ही होगा 12th में। ये जो स्पेसिफिकली जो ये वाला पोर्शन है जिसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोल रहे हैं, जिसको एम्ब्रियोनिक नॉब बोल रहे हैं या इनर सेल मास, इन सेल्स के पास एबिलिटी है, इनको हम टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब इनके पास एबिलिटी है एक पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल बनाने की, ठीक है। पूरा का पूरा ब्लास्ट्यूला इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व होगा एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाने में, ठीक है। अब इसी के बेस पे, ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि इसी के बेस पे हमने ये वाली टेक्निक करनी है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड। बच्चे इस टेक्निक में हमने करना क्या होता है, जो भी हमारा डिजाइड डीएनए का सेगमेंट है उसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में इंसर्ट करेंगे। अब आपको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पता होने चाहिए, जो अभी मैंने बताए ब्लास्ट्यूला वाली स्टेज में जो सेल्स एक साथ जुड़ जाते हैं उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। उसमें हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड डीएनए है, जो भी रिक्वायर्ड जीन है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्योंकि वो सेल क्या है, टोटीपोटेंट है, अनडिफ्रेंशिएटेड। मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब कि अभी उन सेल्स को कोई स्पेसिफिक काम नहीं मिला है, उनको ये नहीं है कि हाँ तूने हाथ बनाना है, तूने पाँव बनाना है, अभी उनकी स्पेसिफिकेशन नहीं हुई है, अभी वो ऐसे रेंडमली अरेंज्ड हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन होती है आफ्टर गेस्ट्रुलेशन, जब जर्म लेयर्स बन जाती हैं उसके बाद स्पेसिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद वो रेंडम नहीं होते। लेकिन ब्लास्ट्यूला की स्टेज पे सारे के सारे सेल्स रेंडम हैं, उनमें हम कोई भी चीज़ इंसर्ट करेंगे तो पूरी बॉडी में उनकी चेंजेस आ सकती हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन में नहीं, ठीक है। तो हमने डीएनए इंट्रोड्यूस किया, रेंडमली वो क्या हो गया, उनके साथ जाके जुड़ गया, ठीक है। जैसे कि कौन सी जो हमने पिछली माइक्रो इंजेक्शन वाली टेक्निक की थी उसी की तरह, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, जो रेसिपिएंट है जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है, जीनोम इंट्रोड्यूस किया है, उसमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का मतलब कि वो सेल जो हमने नया जीन इंट्रोड्यूस किया है वो किसी के साथ भी जाके मिक्सअप हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद कोलोनाइज, वो पूरा जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पूरा एक एम्ब्रियो बनाएगा जिसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो फर्दर जो चेंजेस आएंगी, खैर ये मैं आपको एक पूरी टेक्निक बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लेना होता है। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, ये देखो हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लिया, माउस का लिया हुआ है, ब्लास्टूला स्टेज जो अभी मैंने बताई वही ली। उसमें से हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को क्या करना है, कल्चर करना है, इन विट्रो कल्चर करना है। हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लिए, इन सब की एबिलिटी है, हम एक लेंगे, 1 से 10 भी बना सकते हैं, 1 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, हम 4-5 ले लेते हैं। उसमें हमने क्या किया, अपने हिसाब से जो हमने टारगेट करना था, जो हमारा पर्टिकुलर जो हमारा डिजायर्ड जीन था, उसको हमने इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक की वजह से इनके अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट किया, अब यहाँ पे देखो रेयर सेल्स कैरिंग टारगेटिंग जीन, हमने जो टारगेटिंग जीन इंसर्ट किया है, अब ज़रूरी तो नहीं वो सारों में जाके फिट होगा, जितने भी सेल्स लिए हैं सारों में फिट नहीं होता है, कुछ एक पर्टिकुलर जीन्स में, कुछ एक पर्टिकुलर सेल्स में वो पर्टिकुलर जीन गया है, हमें नहीं पता कौन सा गया है। अब हमने क्या करना है, सेपरेट करना, पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन, हमने पूरा इसको ऑब्जर्व करना है किसमें इंसर्ट हुआ है डिजायर्ड जीन और किसमें नहीं हुआ। जिनमें हुआ है उनको रखना, जिनमें नहीं हुआ उनको डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगी, प्योर पॉपुलेशन ऑफ टारगेटेड एम्ब्रियोनिक सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुके हैं, हमने क्या किया, नेक्स्ट ब्लास्टोसिस्ट एक और लिया है, उसमें ये वाले सेल्स को इंसर्ट किया है थ्रू माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक के थ्रू इसमें इंसर्ट किया है। देन वो जो ब्लास्टोसिस्ट है बच्चे, ये सारा कुछ लैब में हो रहा है, ना कि माउस की बॉडी के अंदर, ठीक है। हमने ब्लास्टूला में इंसर्ट कर दिया, देन इम्प्लांट कर दिया माउस में, ठीक है। जब वो इम्प्लांट किया, जो इम्प्लांटेशन हुई, नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, काइमरिक माइस है,
काइमेरिक माइस का मतलब उसमें जो डिजायर्ड जीन है वो एक्सप्रेस हुआ है, उसकी बॉडी में चेंजेस आई हैं, उसकी बॉडी उसके शेप में चेंजेस आई हैं, ठीक है। अब काइमेरिक माइस को हम क्या करेंगे, आराम से सेक्सुअली मैच्योर होने देंगे, उसको नई जनरेशन तक सेक्सुअली मैच्योर होने देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन क्या रखनी है, उस काइमेरिक माइस के सराउंडिंग में हमने नॉर्मल माइस रखनी है। मान लो काइमेरिक माइस और नॉर्मल माइस हैं, उनकी क्या हुई, उनकी पॉपुलेशन हुई, नेक्स्ट जनरेशन जो बनी उसमें हमारे पास प्योर काइमराज भी हैं और नॉर्मल माइस भी हैं। ऐसा नहीं है कि काइमेरिक माइस ने अगर नॉर्मल माइस के साथ क्या किया, कॉपुलेट किया, तो सारे के सारे काइमराज होंगे या सारे के सारे नॉर्मल होंगे, 50-50% होगा, ठीक है। अगर 4 बच्चे हैं, 4 में से जो 2 हैं वो काइमराज होंगे, 2 नॉर्मल होंगे, ठीक है। इस तरह से ये टेक्निक भी जो है वो यूज़ की जाती है। और ये टेक्निक्स जो भी हैं जीन ट्रांसफ़र की, ये ह्यूमन्स पे में देखो, ह्यूमन काइमरा बनाने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है कि अपनी जो अच्छी खासी शक्ल है उसको चेंज करने की। एक्चुअल में होता क्या है, कुछ एक ऐसी डिजीज़ है ना, जैसे कि हीमोफीलिया है, उसको क्योर करने के लिए ये ऐसी टेक्निक्स जो हैं अप्लाई की जा रही हैं, ताकि कुछ ऐसी डिजीज़ जो इनहेरिटेड हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन हो रही हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं यूज़ की जा रही हैं, डे टू डे में क्या हो रही हैं, एडवांसमेंट्स आ रही हैं, और इस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसे ऐसे कैमरास भी बन जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये हमारा जीन ट्रांसफ़र मेथड जो है कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न होगी, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।